अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम तफसीर सीरीज़ में जिस तफसीर का तारुफ करवाने जा रहे हैं उसका नाम है तफसीर कुम्मी। ये तफसीर कुम्मी अली इब्न इब्राहीम कुम्मी की तरफ मंसूब है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। अली इब्न इब्राहीम कुम्मी जिनकी तरफ ये तफसीर मंसूब है, ये शेख कुलैनी के असातिज़ा में से हैं। शेख कुलैनी से मुराद मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी है, जिनके किताब उसूल काफ़ी बहुत मशहूर है। ये अहले तशय्यो के अहादीस की जो 4 बड़ी किताबें हैं उसूल अरबा, उनमें शामिल है। ये तफसीर जो है अरबी ज़बान में है और 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। और ये तफसीर जो इनके मुसन्निफ हैं वो अली इब्न इब्राहीम कुम्मी, ये आइम्मा अहले बैत के दौर से करीब तरीन जो है ये तफसीर है, यानी ये करीब तरीन शख्स हैं। तो इसकी रविश या इस तफसीर का तरीका रवाई है, यानी रिवायात को जमा किया गया है। आयात की तफसीर के झैल में रिवायात ही जमा करके रख दी गई हैं और बाकी अपनी तरफ से अली इब्न इब्राहीम कुम्मी ने इन रिवायात पर कोई जो है तफसील या जिरा या अपनी राय नहीं दी है, सिर्फ रिवायात को जमा किया। ये अली इब्न इब्राहीम कुम्मी ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में थे। खुद अली इब्न इब्राहीम जो है एक मोतमद और मोतबर इंसान थे, लेकिन इस तफसीर के 2 हिस्से हैं। ज़्यादातर हिस्सा जो है अली इब्न इब्राहीम ने से नकल हुआ है, जो उन्होंने अपने वालिद से और इब्न अबी उमैर वगैरह से जो है नकल किया है अली इब्न इब्राहीम कुम्मी ने। तो ये हिस्सा तो मतलब है मोतबर शुमार किया जाता है। इसी तफसीर का दूसरा हिस्सा जो है अबिल जारूद एक शख्स से रिवायत किया गया है। और अबिल जारूद की शख्सियत मुख्तलफी है, यानी ये मजहूल हाल शख्स है और ये मोतमद और मोतबर नहीं है। तो मुआसरीन उलमा हैं वो इसकी निस्बत में शक का इजहार करते हैं कि वो कहते हैं जी ये जो पूरी की पूरी तफसीर है ये सारी की सारी मोतबर नहीं है। उनके बकौल तमाम रिवायात अली इब्न इब्राहीम से मरवी नहीं है, बल्कि उनके शागिर्द अबुल फजल अल अब्बास इब्न मोहम्मद की तरफ भी रिवायात मंसूब हैं कि उसने इन रिवायात को जमा किया। यानी ये किताब अली इब्न इब्राहीम कुम्मी के अलावा उसके शागिर्द की तरफ भी मंसूब है, अबुल फजल अल अब्बास इब्न मोहम्मद की तरफ। तो इस लिहाज से जो है मुतकद्दमीन ने तो इस तफसीर पर एतमाद किया, जबकि जो मुआसरीन हैं, जो मतलब मुताखिरीन हैं या नए दौर के उलमा हैं, उन्होंने इसकी निस्बत में शक का इजहार किया। अब कुछ उलमा इस तफसीर की तरफ गए हैं कि इस तफसीर में जो नकल होने वाली रिवायात हैं उनकी 4 किस्में। एक तो अली इब्न इब्राहीम ने अपने वालिद से नकल की हैं रिवायात, और कुछ ऐसी रिवायात हैं जिन्हें बगैर सनद के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है, और तीसरी वो रिवायात हैं जो गैर मालूम हैं उनके वो इमाम अलैहिस्सलाम से हैं, किसी आइम्मा अहले बैत से हैं या अली इब्न इब्राहीम कुम्मी से हैं, यानी उनकी जो सनद है उससे ये तायुन नहीं होता है बल्कि शक का इज़हार होता है। और चौथी अबिल जारूद की रिवायात है। अब जो अबिल जारूद की रिवायात हैं ख़ास तौर पर, और दूसरी जो गैर मालूम है कि ये मासूम से इमाम से नकल है या अली इब्न इब्राहीम से है, ऐसी रिवायात की वजह से इस तफसीर को जो है वो गैर मोतबर कहा गया है। और इसका सिलसिला सनद जो है उनमें अली इब्न इब्राहीम का लिखा होना इसी किसी और मुसन्निफ की तरफ मंसूब करता है। यानी जब वो जो जिसकी तरफ तफसीर को मंसूब किया जा रहा है उसका नाम ये सिलसिला रिवायात में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि उससे किसी और शख्स ने नकल किया है। तो ये बात इस तरफ जाती है कि उनके शागिर्द ने अबुल फजल अल अब्बास इब्न मोहम्मद ने शायद अली इब्न इब्राहीम से रिवायात नकल की हो। तो ऐसी रिवायात की वजह से इसको मोतबर नहीं समझा जाता है। उन रिवायात को मोतबर समझा जाएगा इस तफसीर में जिनका सिलसिला सनद मुकम्मल हो और किसी और किताब में, या वही वो रिवायत किसी और किताब में जाए, इसमें सिलसिला सनद नहीं है तो किसी और किताब में इन्हीं अल्फाज के साथ उसकी सनद बयान की गई हो और उसका मतन जो है वो दुरुस्त हो, तो उसको रिवायत को भी दुरुस्त समझा जाता है। तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये जो रिवायत है मुतकद्दमीन ने तो इस पर एतबार किया,
اعتماد کیا جبکہ متاخرین جو ہے شک کا اظہار کیا اس بارے میں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے